हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैदिक आकाश। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ और मैं अपने लास्ट ईयर में हूँ। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए डायबिटीज़ डाइट के बारे में। मैंने अपने डायबिटीज़ की वीडियो में लास्ट में बताया हुआ था कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है और डायबिटीज़ होता क्यों है और डायबिटीज़ को टेस्ट कैसे करते हैं और नॉर्मल पेशेंट्स को पता चलता है कि नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आप ज़रूर जाके मेरी लास्ट वीडियो देखिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ डाइट के बारे में। तो इसमें हमें बात करनी है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम नहीं, और कितना खाना चाहिए। मतलब क्या खाना चाहिए उसके बारे में मैं अच्छे से बताने वाला हूँ वीडियो में। जैसे कि फास्ट फूड या फिर फ्रूट्स या फिर हम कोई वेजिटेबल खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल या आपकी अदर वेजिटेबल, उस वो हमें किस टाइम और क्या खानी चाहिए। तो जैसे कि हम अभी नॉर्मल अपनी मील लेते हैं सुबह से 3 टाइम का नॉर्मल हम जो रूटीन फॉलो करते हैं। अगर हमें ये रूटीन बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, हमारी कैलोरीज इनटेक कितनी होनी चाहिए, और अदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट एंड प्रोटीन कितना अमाउंट में होना चाहिए। तो अभी मैं ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ डायबिटीज़ डाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डायबिटीज़ डाइट। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ डाइट के बारे में, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो सोच लेते हैं हम तो मेडिसिन पे हैं, हम तो इंसुलिन पे हैं, अब हम कुछ भी खा सकते हैं और कितना भी खा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। हमेशा प्री डायबिटिक पेशेंट हो या फिर डायबिटिक पेशेंट हो, मेडिसिन पे हो या फिर इंसुलिन पे हो, हमेशा उसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही खाना खाना पड़ेगा। तो हम इतना खाने पे क्यों बात कर रहे हैं? हमारा जो खाना होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है कैलोरीज में, और हमेशा हमें कैलोरीज एक लिमिटेड अमाउंट में ही खानी है। जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट है उसको एक लिमिटेड अमाउंट में कैलोरीज लेनी है। तो ये कैलोरीज आती कहाँ से है? कैलोरीज आती है हमारे कार्बोहाइड्रेट से, हमारे फैट से और हमारे प्रोटीन से। तो हमें दिन भर में कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए 40 to 50% ऑफ कैलोरीज, एंड ऐसे ही हमें फैट लेने चाहिए 10 to 15%, और ऐसे ही प्रोटीन लेने चाहिए 10 to 15% ऑफ कैलोरीज पूरे दिन भर में। तो अब हम जो ये लेंगे दिन भर में हम पूरा कैलोरीज चार्ट, तो इसमें हम क्या, अब हम बात करते हैं इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें आप दे सकते हैं जैसे कि तली हुई चीज़ें, पकोड़े, पराठे, टिक्की और हमारे जंक फूड, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि। या फिर चीनी का सेवन ना ही करे शुगर पेशेंट। और जो शुगर फ्री है उसमें भी कुछ रिसर्च में, स्टडीज़ में पाया गया है कि वो लंबे टाइम तक खाने की वजह से अच्छी नहीं है सेहत के लिए। मिठाई तो ज़रूर ना खाए। शहद और गुड़, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स सच में ही हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो वैसे भी अच्छी नहीं है। और हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो शरबत आते हैं, बिस्किट्स, जो बिस्किट्स है स्वीट, वो वाले तो ना ही खाए। चिप्स, जो पैकेट बन जितने भी सामान आते हैं वो अच्छे नहीं हैं। वाइट ब्रेड नहीं खाना चाहिए। और देखे जाए तो केचप, चिली सॉस या सोया सॉस एक्सेट्रा, या फिर साबूदाना, मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें कम से कम खाए। सूजी, मखाने और वेजिटेबल्स, सब्जियों में हम क्या ना ही खाए, डायबिटीज़ पेशेंट क्या नहीं खाना चाहिए। पटेटोज़, मतलब आलू, कटहल, अरवी,
शकरकंद, जो फ्रूट्स है उसमें क्या नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट को, आम, तरबूज, अंगूर, चीकू, लीची, जितने भी मीठे फल हैं उनको नहीं खाना चाहिए। और जो अल्कोहल है, ये शराब है, शराब तो ज़रूर छोड़ दे। इवन डायबिटीज़ पेशेंट तो छोड़ो, वैसे भी और पेशेंट्स, कोई भी मरीज़ हो या फिर नॉर्मल रूटीन में कोई भी इंसान हो, शराब छोड़ दे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया हमें क्या नहीं खाना चाहिए। साथ में आप चाहो तो चाय ले सकते हो एक लिमिटेड अमाउंट में, 1 कप, या फिर आप कॉफ़ी ले सकते हो, या फिर आप दूध ले सकते हो। पर चाय और कॉफ़ी वो दोनों फीकी, दूध भी फीका ही होना चाहिए। पर दूध याद रखना टोन मिल्क होना चाहिए, आप और किसी प्रकार का दूध नहीं ले। और एक ज़रूरी बात, 8 से 10 गिलास दिन में पानी पीना ही पीना है। एक डायबिटीज़ पेशेंट को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब खाने को बचा ही क्या है। पर ऐसा नहीं है। एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप उसका ना सोचें कि आपने तो सब चीज़ खाने को मना कर दी है। तो अभी आप वीडियो में बने रहे, आपको अभी मैं नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ, एक डायबिटीज़ पेशेंट को क्या खाना चाहिए। सब्जियों में हमें खाना है तोरी, लौकी, बैंगन, मटर, ब्रोकली, गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज, बीन्स इत्यादि। होल ग्रेन्स में हमें गेहूं का आटा खाना है, और जो गेहूं का आटा होगा याद रखना कि उसमें चोकर ना निकाले। और फलों में जो हमारे फ्रूट्स हैं उसमें हम खा सकते हैं, एक डायबिटीज़ पेशेंट जो खा सकता है, सेब, संतरा, मौसमी, स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनार, चेरी, अमरूद एक्सेट्रा। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है इसमें पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट। और जूस में एक डायबिटिक पेशेंट सुबह ले सकता है या फिर दोपहर में कभी भी आंवला, करेले का, लौकी का और एलोवेरा का। ये जूस बहुत अच्छे, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जो बिस्किट्स है, हाई फाइबर वाले बिस्किट खाने चाहिए, शुगर फ्री बिस्किट्स खाने चाहिए जो फीके होते हैं, और नमकीन बिस्किट खा सकते हैं। शुगर के पेशेंट को ब्राउन राइस खाने चाहिए जो कि मांड वाले होते हैं। जो राइस का जो हम मांड निकाल देते हैं वो मांड निकालना नहीं चाहिए। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि आप क्या खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत कम मात्रा में चीज़ें बच जाती है, ज़्यादा टाइप की चीज़ें नहीं होती है खाने के लिए, पर हम बहुत कुछ खा सकते हैं। तो आप चाहो तो अंकुरित चने खा सकते हो, या फिर स्प्राउट्स खा सकते हो। उनको नमक मिर्च थोड़ा डाल के, नींबू डाल के, उनको चाहो तो चटपटा बना लो, तो उससे भी आपका एक अलग टेस्ट होगा और वो आपको हेल्प भी करेगी फाइबर्स के लिए। उसमें आपको एक प्रॉफिट होगा कि आपको फाइबर्स मिलेंगे आपकी बॉडी में। अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के सेकंड टॉपिक पे कि हमें कितना खाना चाहिए। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमें एक प्रॉपर कैलोरीज लेनी पड़ती है दिन भर में। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है, प्रोटीन और फैट, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर कैलोरीज होती है, कैलोरीज चार्ट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना पूरे दिन का खाना खाना चाहिए एक डायबिटीज़ पेशेंट को। तो उसके लिए आप चाहो तो एक डाइट चार्ट बनवा सकते हो किसी डॉक्टर से। वो आपको अच्छे से हर चीज़ मेंशन करके देगा कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट में, या फिर आपको डिनर में, या फिर आपको लंच में, या फिर आपको और पूरे दिन में किस टाइम क्या क्या खाना चाहिए। तो अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, थर्ड टॉपिक पे, कि हमें दिन भर में कितना खाना चाहिए। तो एक डायबिटीज़ पेशेंट को एक्चुअली कितना खाना चाहिए,
एक डायबिटीज़ पेशेंट को, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल रूटीन होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो इसमें क्या होता है, एक डायबिटीज़ पेशेंट अगर सुबह खा लेता है अच्छे से पेट भर के, तो उसको आते आते 12-1 बजे तक वो लंच करता है, तो उसकी कभी कभी शुगर लेवल डाउन हो जाती है। उसने ब्रेकफास्ट किया, उसका शुगर लेवल अच्छे से एक प्रॉपर लेवल पे पहुंच गया, धीरे धीरे आते हुए उसकी शुगर लेवल डाउन हो जाती है। ऐसे ही लंच करने के बाद उसको शाम तक डिनर करने के टाइम तक उसकी शुगर लेवल फिर से डाउन हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि एक डायबिटीज़ पेशेंट को पूरे दिन में 6 टाइम खाना चाहिए। अपनी मील 6 पार्ट में डिवाइड कर लेनी चाहिए। मतलब कि ब्रेकफास्ट तो उसको पक्का करना ही करना है, किसी भी कीमत पे। याद रखिए, किसी भी कीमत पे एक डायबिटीज़ पेशेंट को ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। उसको हमेशा सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। उसके बाद वो चाहे तो कुछ घंटों बाद वो कुछ खा सकता है, कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ वेजिटेबल्स या फिर सैलेड खा सकता है। ऐसे ही लंच, डिनर, ऐसे धीरे धीरे करके उसको अपनी मील 6 टाइम में डिवाइड कर लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, एक आप चाहो तो आप एक प्रॉपर डाइट बनवा सकते हो किसी डॉक्टर से। वो आपको अच्छे से कंसल्ट करके आपकी हर चीज़ों को, आपके मेडिसिन के ऊपर के हिसाब से या फिर आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको एक अच्छे से प्रॉपर डाइट चार्ट बना के दे देगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the bell icon to get the update for all videos. Thank you.